वो लोगों के लिए 88 रन की अहमियत नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि विराट हर मैच में 100 करे। और इनकी जो कारकर्दगी है ना, जो इनकी बैटिंग है, इसके साथ लोगों के दिन बदलते हैं, लोगों के दिन अच्छे होते हैं। लोगों का अगर ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर 100 देख के जाते हैं ना, तो ये अगले मैच तक उसी 100 की एक दूसरे के साथ बातें करते रहते, उसी को याद करते रहते। लेकिन बाहर यही क्रिकेट है कि आप कितना भी अच्छे बैट्समैन हैं, आपको आउट होने के लिए सिर्फ एक ही गेंद की ज़रूरत है, सिर्फ एक ही गेंद की ज़रूरत है। और वैसे ये मधुशंका जो हैं, ये अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इन्होंने ही आउट किया था शुरू में उन्हें। श्रीलंका बैटिंग पे जब आएगी, पॉसिबल है इनके लिए चेस करना? देखिए, ये पिच पे स्पिन है, ठीक है, और फिर फास्ट बॉलर्स के लिए भी कहीं ना कहीं मदद ज़रूर है। तो इतना आसान नहीं होगा, जितने भी रन ऑन बोर्ड कर लेंगे। और तीनों की तीनों विकेटें मधुशंका ने हासिल की हैं। रोहित को भी आउट किया है, फिर इन्होंने शुभमन गिल को आउट किया है, और फिर इन्होंने आज इस वक्त अभी से। अच्छा, एग्जैक्टली क्लियरली नॉट रिमेंबर, ज़ंजानी साहब ने वैसे कहा था कि विराट के सितारे शायद थोड़े गड़बड़ से नजर आएंगे। अब गड़बड़ी हो गई ना फिर। ले जी, ज़ंजानी साहब को लाइन में हम जरा उनसे पूछे क्या सितारों की वजह से ही इज अनेबल टू स्कोर द सेंचुरी। अच्छा, ज़ंजानी साहब जनाब अभी हमारे साथ नहीं होंगे, लगता है वो फिर सितारों के पीछे ही गए हैं। वो मोहम्मद आमिर साहब ने भी कहा है जनाब कि वो सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंच जाएगा तो इरफान पठान जैसे डांस करेंगे वो। हुआ ये है कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा था ना, तो उसके बाद इरफान पठान साहब ने डांस किया था। हाँ, मैंने देखा था। ठीक है, उसके अब वो अच्छा तो नहीं लगता ना कि पाकिस्तान अगर हारे और कोई भी इंडियन, बिलखुसूस इंडियन क्रिकेटर अगर उसके ऊपर इस तरीके से जश्न मनाए या खुशी का इजहार करे। गो कि ये सारे लोग आईपीएल में अफगानिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर खेलते रहते हैं ना, तो एक दूसरे से मुलाकातें रहती हैं, तो वो अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के साथ भी उनकी दोस्ती है। लेकिन जब वो इस मौका पर अगर कोई डांस करेगा, तो वो लगेगा कि शायद हमें जलाने की कोशिश कर रहा है, हमारी फतह, हमारी शिकस्त के ऊपर खुशियां मना रहा है। हाँ। तो उसी एक पहलू को देखते हुए उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ सेमीफाइनल खेलता है और भारत उसको शिकस्त देता है सेमीफाइनल में, तो फिर मोहम्मद आमिर साहब ने कहा है कि वो भी डांस करेंगे और वो इरफान पठान से अच्छा डांस करेंगे। और ये बात तो जमा रखनी चाहिए कि इसमें कोई शक नहीं है। हाँ कि जी। वो अच्छा अच्छा जनाब, वो अभी हम हैं। बात कर रहे थे ना शाहरुख खान की, तो वो 5 साल के लिए बैन है वानखेड़े स्टेडियम से फॉर मिसबिहेविंग विद हिज ऑफिशियल इन आईपीएल मैच। हाँ, आईपीएल मैच तो 5 साल के लिए ये है। 5 साल पूरे वैसे हुए नहीं, फिर आईपीएल मैच में हुआ था, बिल्कुल आईपीएल मैच में हुआ था। ये कोई पता नहीं फाइनल था या कौन सा मैच था जहाँ पर ये कोई इस किस्म का एक नाखुशगवार वाक़या हुआ था, जिसमें और उन्होंने कहा था उन्होंने कुछ ऐसे एक्ट किए हैं जो कि बच्चों के लिए नामुनासिब थे और बच्चे वहाँ पे मौजूद थे। फिर इनके खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च हुई और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उन्हें अंदर आने से रोक दिया गया वानखेड़े स्टेडियम में। हाँ। लेकिन आप देखें कि शाकीन बड़ी अच्छी तादाद में मौजूद है और ये 7वां मैच इंडिया जीतने की तरफ जा रहा है। अब देखना ये है कि अभी यहाँ से केएल राहुल और श्रेयस अय्यर कहाँ तक अपनी टीम को लेकर जाते हैं। एक अच्छी बुनियाद ज़रूर फ्राहम कर दिया। आपके लिए सवाल है जनाब, हाफिज़ साहब से पूछें कि वो बुमराह को चूज़ करेंगे या शाहीन को? अरे हाफिज़ साहब से क्यों पूछते हैं? हाफिज़ साहब अथॉरिटी है, बुमराह चूज़ करेंगे या सिलेक्शन कमेटी? बात यह है कि दोनों मुख्तलिफ किस्म के बॉलर हैं। शाहीन को अभी बहुत ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है। नए गेंद के साथ अगर आप पूछेंगे ना, नए गेंद के साथ पहले 2-3 ओवर्स में, तो वो शाहीन बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप एक ओवरऑल मजमूई तौर पर देखते हैं ना कि नया बॉल, फिर इनिंग्स के दरमियानी हिस्से में, फिर इनिंग्स के आखिरी हिस्से में, तो उसमें जो जसप्रीत बुमराह हैं उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर है, वो बहुत ज़्यादा शानदार है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि शाहीन बिल्कुल उस मायार के नहीं है। शाहीन उस मायार पर ज़रूर जा सकते हैं जहाँ पर आज जसप्रीत बुमराह या दुनिया के दीगर तेज़ गेंदबाज, बेहतरीन गेंदबाज खड़े हैं। शाहीन में वो सलाहियतें भरपूर तरीके से मौजूद हैं। लेकिन अगर आप आज के दौर में, आज की तारीख़ में ये बात करते हैं कि जसप्रीत बुमराह ज़्यादा बेहतर हैं, तो अगर आप मजमूई तौर पर नया गेंद, पुराना गेंद, टेस्ट मैचेस। अच्छा, बुमराह तो वैसे भी आपके फेवरेट है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। देखें उनकी सीम प्रेजेंटेशन, आप देखें कि जब उनका बॉल पिच पे गिरता है उसकी पोजीशन क्या होती है, बॉल किस तरीके से पिच के ऊपर गिरता है। और दीगर फास्ट बॉलर्स को देख लें तो आपको नज़र आएगा, उन्होंने इकरा साहिबा अभी अनफिट थे वर्ल्ड कप से पहले। आपको पता है कि अपनी फिटनेस को वापस लाते हुए जब उनका रीहैब चल रहा था, 15 ओवर्स एक दिन में वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में अपने करते रहे। 15 ओवर्स एक दिन में। 15 ओवर्स का मतलब ये है कि अगर वो 10 ओवर्स में उन्होंने 110 दिनों में उन्होंने 150 ओवर्स किए हैं। 150 ओवर्स का मतलब ये है कि आपने 1500 गेंदें, 350 ओवर्स, 150 ओवर्स किए उन्होंने 10 दिन में।
तो कितनी ज़्यादा उनकी मेहनत होगी, कितनी ज़्यादा तवज्जो होगी, कितनी ज़्यादा उन्होंने अपने आप को उस काम के लिए तैयार किया होगा। और वो ये करते करते फिर T20 के ज़रिए उनकी वापसी हुई और वहाँ से फिर वो वर्ल्ड कप के लिए आए हैं। तो आप देखें कि उन्होंने अपने आप को वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया कि अगर मुझे मैच प्रैक्टिस नहीं मिलेगी तो मुझे अपनी प्रैक्टिस को इतना ज़्यादा करना है कि अगर मैं वर्ल्ड कप के लिए इंडिया की नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो मुझे किसी भी तरीके से मैच फिटनेस वाली जो मुश्किलात है उनका सामना ना करना पड़े। अच्छा, आज यहाँ स्टेडियम में गर्मी भी लग रही है, काफी हाँ, लोग मौसम शायद ह्यूमिडिटी बहुत है, लोग वो पंखे झलते हुए भी नजर आ रहे हैं। और कुछ पाकिस्तान के मैच में भी लगता है बारिश की इतलात आ रही है, शायद बारिश भी हो सकती है। अच्छा जी, अगले आने वाले मैचेस में न्यूजीलैंड का हारना जरूरी है? सारे मैचेस में उनका हारना जरूरी है। उनके लिए हालात भी कुछ खराब हो गए हैं क्योंकि उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं उनकी जो इंजरीज हैं, अनफिट खिलाड़ियों की तादाद उनकी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही चली जा रही है। और पाकिस्तान के लिए ये फ़ायदेमंद ज़रूर है कि पाकिस्तान उनकी इस कमज़ोर, अगर वो उनके टॉप प्लेयर्स उस वक्त तक फिट नहीं होते हैं और वो दस्तयाब नहीं होते हैं उस दिन खेलने के लिए, तो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा ज़रूर हो सकता है और पाकिस्तान को इससे फ़ायदा उठाना भी चाहिए। देखिए 7 मैचेस उन्होंने भी खेल लिए हैं और 3 उन्होंने भी हारे हैं, 4 उन्होंने जीते हैं। और गुज़िश्ता पहले उन्होंने 4 मैचेस मुसलसल जीते हैं, 3 मैचेस उसके बाद उन्होंने मुसलसल हारे हैं। पाकिस्तान की टीम चूँकि बाउंस बैक कर रही है, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमने एक अच्छा मैच ज़रूर जीता है, अब हमें न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलना है जो कि कल है, मेरा ख्याल 4 तारीख को पाकिस्तान का मैच है। या 4 को ही है ना जी? हाँ जी, 4 को बता रहे हैं। आपके लिए सवाल है जी, आज के स्कोर की क्या प्रेडिक्शन आप देंगे इंडिया की तरफ से? देखें जी, अभी तक रन्स मेरा ख्याल हो गए हैं 200, चौका हो गया। हाँ जी, रन्स हो गए हैं जी 200 और इसके बाद अभी मेरा ख्याल है 19 के ओवर्स बाकी हैं, तो 350 प्लस तो जाना चाहिए। 205 हो गए, 205, 350 से ज़्यादा तो इंडिया को जाना चाहिए। जो बेस बना के गए हैं शुभमन गिल और विराट कोहली, उसके बाद 300 तक तो 350 से ऊपर तो इनको जाना चाहिए, 350 से ऊपर ज़रूर जाना चाहिए। हाँ। और इतने रन्स ये करेंगे और फिर श्रीलंका के लिए मुश्किल हो जाएगा और ये फिर 7वीं मुसलसल फतह हो जाएगी। तो वेनखंडे में जितने भी लोग आज मैच देखने के लिए आए होंगे उनका तो आज से ही लॉन्ग वीकेंड उन्होंने शुरू कर देना है, लॉन्ग वीकेंड शुरू हो जाना उन्होंने, फिर अगले मैच तक उसको मनाते हैं। अच्छा, कर लेंगे क्योंकि ये हमेशा अपने ओवर्स पूरे खेलते हैं और हाफिज साहब तो बार बार कहते हैं कि पूरे ओवर्स खेले, पूरे ओवर्स मैक्सिमम। और पूरे ओवर्स अगर आपके टॉप प्लेयर्स खेलते हैं ना, जैसे आज अभी इनके 3 विकेटें गिर गई हैं, रोहित आउट हुए हैं, शुभमन आउट हुए हैं, विराट आउट हुए हैं, KL राहुल और श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं। अगर ये 10 ओवर तक खेल जाते हैं मजीद, यहाँ से मेरा ख्याल 31वां 32वां ओवर होगा, 10 ओवर ये खेलते हैं तो आप देखें कि 40 ओवर तक चले जाएंगे, 42 ओवर तक। इसका मतलब ये है कि 40-42 ओवर तक जब आपके टॉप प्लेयर्स खेलते हैं तो ये रन जिसमें आप 60-70 ऐड कर लेंगे, क्योंकि श्रेयस अय्यर अगर खेल जाते हैं तो ये तेज़ खेलेंगे। फिर भाई आज तो ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि चूंकि आज शाहरुख खान की सालगिरह है, हाँ, तो ये मैच जीतना और भी ज़रूरी है टीम के लिए। सब ने विश भी करना है शाहरुख खान साहब को। हैप्पी बर्थडे जनाब शाहरुख खान साहब, आपको अपनी यौम पैदाइश। हाँ जी, बिकॉज़ शाहरुख खान इज अ पर्सन हु इज एक्चुअली पॉपुलर इन होल वर्ल्ड। होल वर्ल्ड में ही पॉपुलर है, नॉट इवन इन पाकिस्तान, इंडिया, बल्कि हर जगह ही। तो जनाब देखते हैं इस मैच की क्या सूरत हाल बनती है। हम आपसे अगले हाफ में मिलेंगे जनाब 6 बजे और फिर देखेंगे। बट वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर विराट कोहली, बिकॉज बड़े करीब थे वो रिकॉर्ड को बराबर करने के लिए, बट वो नहीं कर पाए। ऐसा ही होता है मैच के अंदर। हमें इजाज़त दीजिए और आपसे फिर मिलेंगे 6 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।